नमस्कार, मैं श्रेया यादव। आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। हमारे लिए दयानंद जी का आज के कार्यक्रम में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र सबसे की व्यक्ति पे आए UR सिंह जी, श्री अग्रवाल जी, हमारे भी सम्मानित करने के लिए इसी क्रम में मैं सहयोग का योग CDIC के प्रदेश सिंह जी हैं, DFI ऑफिसर वाराणसी, पद्मश्री आदरणीय और श्री काली आपने से निश्चित तौर पर हमारा बहुत खुशी है कि आज हमारे बीच में सेक्रेटरी अशोक जायसवाल जी के मंच पर पधारे। वाराणसी ऑटोमोबाइल प्रदेश कॉर्पोरेटिव एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री अमिताभ सिंह जी और सेक्रेटरी और इसी क्रम में मैं आमंत्रित हूँ टूरिज्म के स्टेज में आदरणीय निर्माता परिषद के श्री एसोसिएशन श्री एहसास खान और सेक्रेटरी श्री विजय प्रकाश जी से मंच पर एक साथ सामूहिक रूप से राष्ट्रीय मंत्री अग्रवाल बबलू जी भी बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। एक बार पुनः इन हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देश का सबसे बड़ा MSME औद्योगिक संगठन है। आपको यह भी बताना चाहूंगा कि केवल उत्तर प्रदेश में इसके 8000 से ज्यादा सम्मानित औद्योगिक इकाइयां उत्पादनरत हैं, कार्यरत हैं और हम लोग निरंतर MSME जो विकास की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है उसको कैसे मजबूत करें। आज
प्रदेश सरकार के हमारे मुखिया माननीय योगी जी जो उद्यम प्रदेश उद्योग प्रदेश बनाना चाहते हैं, उनके स्वप्न को कैसे साकार करें। उद्यम प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित है, उद्योगों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं महोदय इस अवसर पर आज इस महासम्मेलन में हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक अग्रवाल जी, जिनके कुशल नेतृत्व में एवं मार्गदर्शन में एमएसएमई उद्योग शासन एवं प्रशासन के समक्ष अपनी समस्याओं को रखकर राहत महसूस करते हैं। आप 24 घंटे अपना उद्योग छोड़कर समर्पित भाव से एमएसएमई के उत्थान एवं उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध हैं। विद्युत उपकेंद्र स्थापित करने के लिए जितनी जमीन उनको चाहिए थी उसको उपलब्ध कराया ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लग सके। आज उच्च सदन के समक्ष हमारे विभिन्न संगठनों ने चुना है, लेने में आसानी होगी, हम लोगों को सुविधा दी तो इसी तरह से उद्योग में पारिवारिक एवं अन्य कारणों से ब्लड रिलेटेड परिवार के सदस्यों में अचल संपत्ति के स्थानांतरण में देशों में ऐसे मामलों में बहुत कम स्टाम्प ड्यूटी देने या कहीं छूट का भी प्रावधान है। उत्तर बजाय आपका ध्यान प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग के विकास में आ रही मुश्किलें व चुनौतियों का जिक्र करना चाहूंगा, जिनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता में कमी, रिसर्च व इनोवेशन का अभाव आदि प्रमुख हैं। फूड प्रोसेसिंग का कार्य मुख्यतः एमएसएमई क्षेत्र द्वारा ही किया जाता है और इसमें इस क्षेत्र हेतु अपार संभावनाएं भी हैं। इस क्षेत्र में क्लस्टर एवं फूड पार्क जैसे सेटअप की भी नितांत आवश्यकता है, जहां एक स्थान पर सप्लाई चेन, रिसर्च, इनोवेशन, क्वालिटी टेस्टिंग, भंडारण, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक आदि की सामूहिक सुविधा हो तो उद्यमियों को आसानी भी हो जाएगी और उनकी लागत पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा। 1200 के आसपास रोलर फ्लोर मिले हैं, जिनमें से 1/3 के आसपास केवल उत्तर प्रदेश में ही हैं। मैं सम्मानित मंच का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस समय ये रोलर फ्लोर मिल्स उद्योग एक बड़े संकट से गुजर रहा है। 2021 के एक आदेश के माध्यम से सरकार ने मंडी स्थल से बाहर 1.5% मंडी शुल्क व सेस लागू कर दिया है, जबकि हमारे पड़ोसी राज्य सहित और अनेक बहुत से राज्य जैसे बिहार, बंगाल, आसाम, दिल्ली, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा आदि जैसे राज्यों में मंडी शुल्क 0 है। यहाँ की फ्लोर मिलों से निर्मित उत्पाद लगभग पूरे देश में जाते थे, लेकिन अब अन्य राज्यों के प्रतिस्पर्धा के मुकाबले उत्तर प्रदेश की फ्लोर मिलें कंपटीशन नहीं कर पा रही है, इसलिए ये उत्पाद सुचारू रूप से अपने प्रदेश से बाहर उस मात्रा में नहीं जा पा रहे हैं जैसा कि जाना चाहिए। किसान अपने खेत से या अपने घर से सीधा गेहूं उत्तर प्रदेश की फ्लोर मिलों को बेच रहा है। वहां पर न तो किसान और न उद्योग दोनों ही मंडी परिसर की किसी भी सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो फिर उन पर मंडी शुल्क क्यों? 1 नेशन 1 टैक्स, तो कहीं न कहीं मंडी शुल्क उस धारणा में भी एक अवरोध की तरह ही है। हम लोग हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी से 11 जनवरी 2022 को मिल करके आए, उनसे आग्रह किया था और उन्होंने यह कहा भी था कि चुनाव के बाद रोलर फ्लोर मिल्स पे जो आप मंडी की समस्या बता रहे हैं, इसका हम लोग जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। मैं मंचासीन सभी महानुभावों से यह आग्रह करता हूं, वंदन करता हूं, कृपया प्रदेश हित में, उद्योग हित में फ्लोर मिलों के ऊपर से कम ये मंडी शुल्क हटाया जाए। प्रदेशों में इकाई लगती है, उसमें आप अपने आप इसमें छूट मिल जाए, समय बचेगा सरकार का भी, समय बचेगा उद्यमी का भी। जो उद्यमी चक्कर लगाएगा विभाग का, वो एनर्जी अपना लगाएगा प्रोडक्शन करने में। ये बहुत सहज मतलब सरल चीज है, ऐसी बात नहीं है कि जो नहीं हो सकती है। अन्य प्रदेशों में इसकी नजर है। के बाद कोई बड़ा उद्योग नहीं करता, किसी बड़े उद्योग की स्थापना से छोटी-छोटी हजारों इकाइयां स्थापित होगी, जिससे रोजगार एवं विकास तीव्र गति से हो।
वाराणसी से जलमार्ग, वायुमार्ग, रेल, सड़क का संपर्क मानव उद्योग की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। साथ ही साथ पूर्वांचल के विकास के लिए बड़ा उद्योग आप हैं तो फ्री में वैक्सीन है, और आप है तो फ्री में जांच। जितनी समस्या यहाँ बताई गई है लगभग सभी के समाधान पर काम हो रहा है। लगभग सभी के समाधान पर काम हो रहा है। और सभी आप देख रहे होंगे कि सप्ताह अखबारों में भी लगातार आ रहा होगा 100 दिन के रोड मैप, फिर 6 महीने का रोड मैप, फिर साल भर का रोड मैप, और फिर 5 साल का रोड मैप। माननीय योगी जी का कहना है कि लक्ष्य तय करके हम चलेंगे तो मंजिल जल्दी मिलती है। कि मेरा कंपटीशन मेरे से ही है। योगी जी का पहले कार्यकाल से दूसरा कार्यकाल और बेहतर होना चाहिए। वोट उनका खुद का आपस में। आप जानते हैं कि सरकार की नीति है उद्योग प्रमोट करने के लिए। जब उद्योग प्रमोट करने के लिए सरकार की अलग नीति है, उद्योग नीति 17, MISME की पॉलिसी 17, 4% की पॉलिसी 17, हैंडलूम पॉलिसी 17, टूरिज्म पॉलिसी 17, और इन तमाम पॉलिसी में सरकार अनुदान बढ़ती है। सच होता है कि जो आप टाइम ले रहे हैं उसके अंदर अपने उद्योग को लगा दें। ये भी सच है कि ऐसे लोग हैं जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद उद्योग नहीं लगाते हैं, और इस कारण से ये नीति बनाई गई थी कि उद्योग लगाने के बाद उद्योग विभाग ये लिख के भेजता है कि इनका उद्योग लग यहाँ चालू हो गया है, तब उनको छूट मिलती है, बैंक की गारंटी दी जाती है, वो वापस करते हैं। इसको सरलीकरण करते हुए पहले बैंक की गारंटी का था जाता था स्टेट में, उसको हमने चेंज करा दिया। अब डिस्ट्रिक्ट स्तर पर DM को अधिकार दे दिया गया है। DM वहाँ लोकल उद्योग विभाग से सर्टिफिकेट पा लेंगे और 24 घंटे के अंदर उनकी बैंक गारंटी वापस हो जाएगी। ये निर्देश दिया गया। 24 घंटे के उद्योग के अलावा और कृषि जमीनों पर, और कृषि मतलब जमीन होता है कृषि और कृषि होता है, जहाँ पर अकृषि होते हैं वहाँ पर उद्योग लगाते हैं, व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं। अब वहाँ पर अगर 1000 वर्ग मीटर जमीन आप लेते हैं तो सर्किल रेट में 10% की छूट की जाएगी। अगर आप लेते हैं जमीन 5000 स्क्वायर मीटर के ऊपर, विचार हो रहा है कि वहाँ पर भी हम लोग 30% के सर्किल रेट में छूट दिया जाए, जिनसे क्या माना कि बिल्डर के बैठे सामने हमारे पास अभी क्या करते हैं कि जमीन लिया 10,000 स्क्वायर मीटर, बिल्डिंग बनाया 20,000 स्क्वायर मीटर, बाकी 8,000 स्क्वायर मीटर ओपन छोड़ते हैं, न उसकी बिक्री करते हैं, न उसका कुछ रेवेन्यू पाते हैं। तो इस कारण से इस पर हम लोग लेके आ रहे हैं जल्दी ये फैसला। 2 चलों के लिए MSME के लिए हमें ध्यान है कि हम कुछ दिन पहले रेल मंत्री आए थे, हमने उनको बताया कि DLW में MSME का नियम लागू नहीं है। 10% खरीदारी उनको यहाँ करना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। अश्विनी जी माननीय मंत्री हैं, भारत सरकार में बहुत तेज तरह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि शाम को जसवाल जी मीटिंग बुलाई सारे व्यापारियों को, और हमारे सारे अधिकारी रहे। अधिकारी बैठे DLW के अंदर, और उन्होंने बताया कि जो यहाँ पर लोग उद्योग कर रहे हैं इनकी खरीदारी क्यों नहीं होती BLW में। तो क्या था कि एक तरफ BLW के पास उत्पादन का सामान नहीं मिल रहा है, और दूसरी ओर हमारा उद्योगपति उत्पादन नहीं कर पा रहे कि बाजार हमको नहीं मिलेगा। ये दोनों कम्युनिकेशन गैप होने के कारण से ये उत्पादन नहीं कर रहा है और उसको बाजार सामान नहीं मिल रहा है। वहाँ पर बैठा करके 1 घंटे के अंदर सारे नीति बताए गए। कई ऐसे छोटे नियम थे जो रेल बोर्ड को करना था, लेकिन जो मोदी जी की टीम में जो उनका निर्देश था 2-2 घंटा के अंदर 9 नियम बदले गए, और BLW के अंदर लोकल उत्पादन की खरीदारी शुरू की गई। 40 दाएं 40 बाएं 80 किलोमीटर हमारे जगह बचता है, तो क्यों ना हम लोग एक साथ 2 किलोमीटर में केवल टूरिज्म वाले जितने होटल आना है 2 किलोमीटर में सारे होटल पहुंच जाओ पर जो नया लगाना चाहते हैं। 2 किलोमीटर में जो बड़े बड़े बिल्डर जो शहर के मध्य में 10 तल्ले की बना रहे मंदिर वाले बिल्डिंग, उनको शहर से बाहर उनको रिंग रोड बनाया जाए। अगर रिंग रोड चले जाएंगे, जहाँ बनाई 40 फीट का बनाई सिंगापुर की तरह 100 मंजिला बनाई आप, तो वहां पर वो दिया जाए। उसी प्रकार से जो कपड़े के व्यापारी होलसेल वाले हैं, हम उनके लिए भी 2 किलोमीटर पूरा कपड़े व्यापारी के लिए, 2 किलोमीटर जेवर के व्यापारियों के लिए, 2 किलोमीटर हम किलोमीटर में पूरे शहर के व्यापार के ट्रेड को समझते हुए 500 पौड़ी से लेके गल्ला तक ले जाएंगे, तो शहर हमारा जाम से मुक्त हो जाएगा। अगर कोई बात रखनी हो तो 1-2 मिनट तो समय बनता ही है सर। सम्मानित मंच उपस्थित
सभी हमारे उद्यमी साथियों नमन करते कर रहे हैं। आने वाले 25 साल के बाद हमारे पास क्या रोड मैप है? हमारी जो युवा पीढ़ी आएगी आगे, जिनको आज जमीन चाहिए, काम करना है, चंदौली बनारस में कहाँ उद्योग लगाएंगे? आज भी किसी को 500 एकड़ 400 एकड़ जमीन चाहिए, कहीं भी जमीन उपलब्ध नहीं है, कोई उद्योग नहीं लगा सकता। महोदय, एक पूर्वांचल के समग्र औद्योगिक विकास के लिए जो मेरा सुझाव था, पूर्वांचल प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न होने, बीच में प्रत्येक 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन बनाकर उसके आसपास औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाना अपेक्षित है, क्योंकि इस क्षेत्र की अधिकांश भूमि अनुपयोगी है और सस्ते दर पर उपलब्ध है। क्योंकि कृषि कार्य जो मेरा सुझाव है, आने वाले 25 से 50 साल वर्षों के लिए औद्योगिक निवेश के लिए जगह की उपलब्धता होगी, वातावरण बनेगा। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। प्रदूषण उद्योग नहीं फैलाते, प्रदूषण गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, ट्रकें, घर के फ्रिज ये फैलाते हैं। लेकिन हम लोग एक जगह इकट्ठे मिल जाते हैं। आपको ताज्जुब लगेगा, 10,000 लीटर पानी अगर हम खर्च करें प्रतिदिन तो हमें एनर्जी लेनी होगी। 50% एक्सपोर्ट का हिस्सा बनता है इस देश का, 30% जीडीपी को हमारा योगदान है करने होंगे। सीएफओ आएंगे, एसएसओ आएंगे, कोई ना कोई कमी बता दी जाएगी। थर्ड पार्टी व्यवस्था कर देनी चाहिए है कि वो एनर्जी दे, कोई सब काम करे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं। लेकिन आज हम कितने भी बेहतर काम कर लें, लेकिन विभाग के एक ही आदमी के पास व्यवस्था एनओसी देने की, कोई इन्फेक्शन जरूर करेंगे। इसी तरह पॉल्यूशन का है, तो मैं ये चाहूंगा सरकार थर्ड पार्टी की व्यवस्था कर दे, चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे फायर की एनओसी हो, जिस तरह की एनओसी में थर्ड पार्टी अगर आ जाएंगी, जैसे आप टेलीफोन के आप देख लीजिए, हो पाएगी। इंडस्ट्रियल एरिया के लिए एक बड़ी समस्या जो हमारा यूपीएसआईडीसी का एरिया है, पार्कों के स्थापना नहीं हो पाई है। जो पार्क के लिए जमीन चिन्हित की गई है वो निचली भूमि है और उसमें मिट्टी पटाने के लिए बहुत सारी मिट्टी की आवश्यकता है, जिसके लिए बजट की उपलब्धता नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया में ग्रीन एरिया कवरेज बढ़े, इसके लिए ये अनुरोध प्रस्ताव भी है माननीय मंच से कि पार्कों के विकास के लिए जो एस्टिमेट हम लोग अगर तैयार कराते हैं तो उसके लिए अगर कुछ बजट का आवंटन हो जाए तो निश्चित रूप से जो जनों की मांग रही है कि इस एरिया में ग्रीन पार्क विकसित होने चाहिए, उससे भी उसकी सुंदरता बढ़ेगी, साथ ही साथ हमारी ऑक्सीजन की उपलब्धता भी अच्छी बेहतर होगी, एयर क्वालिटी अच्छा होगा। नवीन विकास के लिए जो 25 वर्ष की कार्ययोजना डीएस मिश्रा साहब ने रखा है कि एक नया रेल मार्ग विकसित किया जाए, जो कि हमारा चकिया नौगढ़ और मिर्जापुर सोनभद्र को कनेक्ट बने, उद्योग सर्किट बने और वहाँ पर नवीन इंडस्ट्री स्थापित हो। कल्पना 3 शब्दों से की जा सकती है: मुक्त समाज, अपराध मुक्त समाज और भ्रष्टाचार मुक्त समाज। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अपने निर्देशों के माध्यम से मूल मंत्र को लेकर वाराणसी और वाराणसी की जो नई कमिश्नरेट व्यवस्था है उसको एक नए दिशा की ओर ले जाना चाह रहे हैं। अभी हाल में ही 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीधा संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्थापित किया है और उसमें भी उन्होंने प्रमुखता से उद्योग बंधुओं की मीटिंग्स समय समय पर रेगुलर कराने के लिए हम लोगों को निर्देश दिए। अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि मात्र 2 दिन के बाद न सिर्फ वाराणसी नगर के बल्कि पूरे पूर्वांचल के उद्योगपतियों के साथ मुझे सीधा संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें करोड़ों की संपत्ति का न सिर्फ ध्वस्तीकरण हुआ है बल्कि गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत उनका जब्तीकरण भी हुआ है और ये अभियान लगातार जारी रहेगा, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को निर्देशित किया। पूर्वांचल में ये मेरी तीसरी नियुक्ति है। सबसे पहले मैं जनपद चंदौली का, उसके 10 वर्ष के उपरांत मुझे दोबारा वाराणसी
सबसे बड़ी समस्या जो कैंसर की तरह उद्योग करते थी और वो थी एक्सटॉर्शन, रंगदारी। और वहीं पिछले 14 महीने के मेरे अपने अनुभव में मैं कह सकता हूँ कि रंगदारी और एक्सटॉर्शन मांगने वाले लोगों के साथ हम लोगों ने सख्ती के साथ काम किया है। और उसका परिणाम है कि जब भी मैं अपने उद्योग या यहाँ के प्रतिष्ठित व्यापारियों से संवाद करता हूँ तो मुझे इस बात का एक सुखद अनुभव होता है कि उन्होंने ये बात मुझे फीडबैक के रूप में दी है कि रंगदारी की व्यवस्था पूर्वांचल की दृष्टि से लगभग समाप्त हो गई है। 50% भागीदारी करने वाली हमारी माताएं और बहनों की सुरक्षा, मिशन शक्ति अभियान का चतुर्थ चरण प्रारंभ कर दिया गया है। और उसकी भी जो मूल मंत्र है, उसका भी जो मूल मंत्र है, उसके 3 शब्द है। सबसे पहला है महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा, उनका स्वाभिमान और उनका स्वावलंबन। और मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में, खासतौर से सर्विस सेक्टर में महिलाओं के लिए बहुत अच्छी ओपनिंग हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे काम हैं जहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स की आवश्यकता है, वहां पे महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सकती है, उनको रोजगार दिया जा सकता है। और हमेशा सिक्के के 2 चेहरे हैं, एक तरफ विकास है और एक तरफ कानून व्यवस्था है। जब कानून व्यवस्था सुदृढ़ होती है तो विकास की नदियां अपने आप बहने लगती हैं। ये दोनों एक दूसरे के संपूरक, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और इसी आशय के साथ हम लोग लगातार ये कहते हैं कि समाधान आप संवाद से ढूंढिए, जनप्रतिनिधियों का सहयोग लीजिए, उनके बताए हुए जो भी निर्देश हैं या जो भी उनके सुझाव हैं उसको आमली जामा पहनाइए और कानून व्यवस्था ऐसी बनाइए जिसमें एक जो पुलिस का फेस है, यानी कि पुलिस का जो चेहरा है वो पीपल फ्रेंडली हो, एक्सेसिबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो। यानी इंडस्ट्रीज के महामंथन के महासम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से आप पूर्वांचल में नए आयाम स्थापित करेंगे, इंडस्ट्री को नए हाइट्स पे लेके जाएंगे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और जब आप इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेगा। अगर रोजगार बढ़ेगा तो जो पथ भ्रमित हमारे युवा हैं, जो क्राइम और इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, उनको रोजगार मिलने की वजह से वे इस तरह के जो गलत कदम है वो नहीं उठाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ और पुनः मुझे इस ऑगस्ट गैदरिंग को एड्रेस करने का जो मौका आप लोगों ने दिया है, आयोजकों का मैं हृदय की गहराई से अभिनंदन और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें जो सबसे बड़ा चेंज हम लोगों को चाहिए, मैं सभी फोरम में अपने अधिकारियों से कहता हूँ कि हम लोग को सबसे पहले अपने माइंडसेट चेंज करने की आवश्यकता है। जो उद्यमी को हम लोग जिस नजर से देखते हैं उसको देखने की आवश्यकता है। मेकिंग इज नॉट अ क्राइम। बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन हम लोग विकसित राष्ट्र की श्रेणी में नहीं कर सकते। आज अपने एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिस पे खड़े हैं, अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेसिस पे खड़े हैं। ये कोई सब लोग इस बात से इनकार नहीं कर सकते, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व परिवर्तन है। आज इतने हाईवे, आज वाराणसी से देखिए हर तरफ आपके पास नेशनल हाईवे का जाल बन गया। हमारा रिंग रोड पूरा का पूरा 40 किलोमीटर का कंप्लीट हो गया, 20-22 किलोमीटर का जो और बचा है वो भी हमारा बहुत शीघ्र कंप्लीट हो जाएगा। कम से कम 5-6 गुना वृद्धि हो गई। हम लोग जहाँ 12,000 पैसेंजर डेली हैंडल करते तब 10,000 से ज्यादा पैसेंजर हैंडल करते हैं। इनलेट डिलीवरी पोर्ट हमारा वो बन गया, हमारा पेरिसेबल कार्गो राजा तालाब बन गया। दुनिया भर के हमारे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के ये बिल्डिंग जहाँ पर हम लोग सब आज ये सम्मेलन कर रहे हैं वो भी उन्हीं की देन है। अब जो छोटे छोटे कंपोनेंट, जो सॉफ्ट कंपोनेंट हम लोग ऐड कर रहे हैं, वो मैं 3 सेक्टर पे केवल अपनी संक्षिप्त में बात रखूंगा। वन इज टूरिज्म। देखिए हम लोग जबरदस्ती कोई आर्टिफिशियल नया चीज नहीं करना चाहिए। एक पूरी थ्योरी, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशन। इसमें भी जो जिस क्षेत्र में मजबूत है उसको मजबूती को आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग जबरदस्ती को दूसरा सेक्टर को बनाना चाहेंगे, उसमें हम लोग नहीं सक्सेसफुल हो पाएंगे। अभी बात हुई थी कि हम लोग, हमारा जो प्रदेश है वो लैंडलॉक प्रदेश है। लैंडलॉक प्रदेश के कारण कुछ हमारी नेचुरल डिसएडवांटेजेस है, लेकिन उस डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। मैं केवल उसमें बहुत छोटे लेवल पर प्रयास हुआ 3 साल में
यहाँ से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, जहाँ पे 1 किलो एक्सपोर्ट नहीं होता था, हम लोगों ने यहाँ से आम, मिर्ची, दुनिया भर की सब्जी कोरोना के पीरियड में लंदन यूएई तक दी। मैं केवल इस बात को कहूँगा कि नए लैंड एक्विजिशन एक्ट के बाद अगर आज गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करके आपको देती है, आप ही उस लैंड को नहीं लेंगे, क्योंकि उसका जो उसकी जो लागत होगी उतनी लागत होगी कि आपका कोई इंडस्ट्रियल बात नहीं हो पाएगा। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना लाई कि जैसे एक रेजिडेंशियल लोग प्लॉट लेके अपना विकसित करते हैं, आप इंडस्ट्रियल प्लॉट कई लोग मिलकर बड़ी एरिया लेकर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर सकते हैं। उसके अंदर जो अवस्थापना कार्य होंगे उसके लिए सरकार सब्सिडी दे रही है। या फिर आज अभी किसी ने अवगत कराया कि लैंड यूज, मैं बता रहा हूं उत्तर प्रदेश का कानून सबसे ज्यादा सरल है। आज जो लैंड यूज विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे होता है, यहाँ पर लैंड यूज एक एसडीएम कर सकता है और संभावना है उसका हम लोग उपयोग करें। दूसरा सेक्टर मैंने बताया हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट इतनी बड़ी संभावना है, मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ और इसमें कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। अपने उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद 6000 करोड़ का एक्सपोर्ट करता है, वही हैंडीक्राफ्ट का, और वहां पर जबकि बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट वहां बनते नहीं, यहाँ तो उन आइटम्स को अब एक स्किल, न्यू डिजाइन, न्यू पैकेजिंग, नया इनोवेशन के साथ जुड़ना पड़ेगा। ये काम सरकार नहीं कर सकती, ये आप ही लोग की क्रिएटिविटी जो कर सकती है। मंत्री जी के काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के पश्चात मैं जो अपने काशी विश्वनाथ धाम का जो फुटफॉल है 4 से 5 गुना बढ़ गया, 4 से 5 गुना। आज टूरिज्म सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री है पर एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसके कई सारे सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। होटल सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, जो आपके रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज हैं, आपका ट्रेडर्स हैं, हमारे जितने भी अन्य जो छोटे मोटे रेडी पटने वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, सारे कड़ी उससे कोई जुड़ी होती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम रोपवे से होता हुआ बनेगा तो बहुत एडवांस स्टेज में है। 7 तारीख को लखनऊ में इसकी मीटिंग है। हम लोग ये वादा करते हैं कि 2024 से पहले, मतलब दिसंबर मई 2024 से पहले वाराणसी के प्रथम फेज का रोडवेज का काम पूर्ण होगा। यहाँ पे जो कंजेस्टेड एरिया है उसमें ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिलेगी। उसके अलावा भी बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक के इश्यूज को हम लोग आई, उसको मैं अपने आने वाले उद्योग बंधु की मीटिंग में पिकअप करके उनको पूरा हल करने का प्रयास करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ रविदास को जन्म दिया, कबीर को, लेकिन तुलसीदास जी बाहर से आए, लेकिन वो बनारस के होके रह गए। कोई ऐसा संत, कोई ऐसा महात्मा, कोई ऐसा महापुरुष, कोई ऐसा ज्ञानी आपको लगता है कि हिंदुस्तान में जन्म लिया हो, वो काशी ना आया हो? उन मसीहाओं की कड़ी में एक मसीहा और आपके बीच में आया है, जिसने काशी की 5000 सालों के इतिहास को एक नया आयाम, नया कलेवर देने के लिए, जिनको बाबा विश्वनाथ ने, मां गंगा ने अपने बीच में बुलाया है। काशी कभी तरसती थी बिजली को, पानी को, सड़क को, सीवर को, स्वास्थ्य को। यहाँ का जनप्रतिनिधि भी अपना सब कुछ उसी में न्यौछावर कर देता था। अधिकारी भी आते थे, इन समस्याओं में जूझकर 3 साल अपनी नौकरी करके चले जाते थे। लेकिन धन्यवाद दीजिए उस मसीहा को जिसने आके काशी को आज सड़कों का जाल, कमिश्नर साहब ने कहा नए उद्योग तो लगेंगे ही, क्योंकि जो पुराने उद्योग बंद हुए हैं, जिनको आप कहा करते थे रंगदारी का उद्योग, अपराध का उद्योग, ऐसे काशी माफियाओं की नगरी जानी जाती थी, वो उद्योग बंद हुए हैं। इसके लिए भी आपको स्वागत करना चाहिए। उद्योग तो लगेंगे ही, कोई रोक नहीं सकता। आपको जितनी बिजली मिल रही है, किसी जमाने में मैं भी रामनगर इंडस्ट्रियल एस्टेट में गया था तो मुझको लगता था कि उस सड़क पर अगर कोई ट्रक भरे हुए वजन लेके चलेगी तो उलट जाएगी, लेकिन आज आपकी सीसी रोड ढली हुई है पूरे रामनगर इंडस्ट्रियल एस्टेट में। आपकी सारे डिमॉन्स्ट्रेशन सारे विभागों के सारे मंत्रियों ने देखा और जाना और सुना। 3-3 घंटे जैसे कोई बच्चा अपनी क्लास में बैठता है, वैसे उत्तर प्रदेश बैठे हैं सचान जी। यहाँ एक विभाग का डिमॉन्स्ट्रेशन, उसी विभाग का मंत्री और उसके सारे महत्वपूर्ण अधिकारी बैठा करते थे। लेकिन पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में सारा मंत्रिमंडल लगातार 1 हफ्ते सबके डिमॉन्स्ट्रेशन को सुना, जाना। हमको लगता है कि शायद कुछ ऐसा बचेगा नहीं जिनके लिए हमको आपको आंसू बहाना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, किसी के सामने दुखी और उदास होना पड़ेगा। एक ऐसी सरकार है कि गंगा जमुना ने शायद आपको दुनिया की सबसे उपजाऊ जमीन
इतने लाख वर्ग किलोमीटर की ये जो जमीन है ना, संसार के किसी देश के पास नहीं है। आप तो एक सूबे हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के लोग इस बात पे घमंड कर सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान आपके खाते में है। व्यापार जगत के लोगों के लिए जाना जाता था, आज वो शहर करुणा और दया के दयालु के रूप में, लोग कहते हैं कि बनारस के दयालु, तो वो भाई आपका आयुष मंत्रालय, वातावरण उत्तर प्रदेश का व्यापार के लिए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगेश प्रशासन ने आपको भय मुक्त अपराध मुक्त व्यापारी जब खुशहाल होगा ना, उद्योग लगाएगा और इन अपराधियों की दुकान बंद हो चुकी है, खुले मन से आप व्यापार करिए, उद्योग लगाइए, दौलत कमाइए, आपके स्वास्थ्य की चिंता मेरे जिम्मे है। कुछ बातें अभी भाई ने कहा, अशोक अग्रवाल जी ने, वो जो दुश्वारियां हैं आयुष मंत्रालय को लेकर, होम्योपैथ और आयुर्वेद की दवाओं को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर, वो मेरे जिम्मे है। हम आपको निरोग रखने के लिए अपना जीवन, अपना सब कुछ देंगे। मेरा मंत्रालय आपके लिए काम करेगा। 3 दिन की समिट, इंडस्ट्रियल समिट, डॉलर की इकोनॉमी और उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को बनने का जो ख्वाब है वो आपके कंधों पर है, आपके बूते हैं। आप नहीं होंगे तो ये ख्वाब अधूरा होगा। तो मेरा ये कहना है कि आपको कौन कहता है कि आपका सम्मान नहीं करती सरकार? कौन कहता है कि आपके ऊपर भरोसा नहीं करती सरकार? हम कहते हैं कि देश तो आपको सदियों सदियों से पूज रहा है। आप तो रीढ़ है हिंदुस्तान की, समाज की। भाई शब्द किसी ने भैया कह के अभी कहा। उद्योग कैसे आगे बढ़े, क्योंकि ये धरती काशी की धरती, ऐतिहासिक धरती है और पूरे पूर्वांचल के यहाँ सभी हमारे MSME से संबंधित लोग यहाँ बैठे हैं। आइए संगठन भी हमारा विभाग नहीं है, लेकिन विभाग की तरह ही काम कर रहा, बहुत सहयोग हमारे MSME को करता है और हमारे जितने भी सभी उद्योग की संभावनाएं बढ़ेगी। आज हम तो चुनाव में भी बनारस है, इसको बहुत समय से हम लोगों को बनारस आना जाना है, लेकिन जितना बदलाव इन माननीय मोदी जी के आने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में बनारस में हुआ है, आसपास हुआ है पूर्वांचल में, इतना बड़ा ऐतिहासिक बदलाव कभी यहाँ हुआ नहीं। तो निश्चित हुआ, अधिकारियों ने बताया कि 8-8, 10-10 गुना टूरिज्म बढ़ा है और जब टूरिज्म बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर यहाँ लोगों को आमदनी होगी, जो हमारे क्योंकि समय काफी हो गया है। चल में आज ये उद्यमी सम्मेलन हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी की ये नीति है और ये सोच है कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिति के लोग आवे, उद्योग लगावे। जब उद्योग लगेंगे तभी रोजगार बढ़ेगा। इसको बढ़ावा देने के लिए और इसमें जो कुछ हम लोगों की सरकार की तरफ से इनको कैसे प्रोत्साहन किया जाए, कैसे इनको, क्योंकि संभावनाएं हैं पूर्वांचल में, यहाँ पर जगह है, यहाँ पे मैन पावर है, तो सारे इन संभावनाओं के चलते उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए और कैसे जब उद्योग लगेंगे तभी रोजगार मिलेगा और कृषि के बाद रोजगार उद्योगों से ही निकलता है। इसलिए आज ये सम्मेलन है जिसमें सभी लोग आए हैं, हम लोग इनकी चर्चा होगी और इनकी समस्याओं को सुनेंगे और निराकरण का प्रयास करेंगे। उद्यमी सम्मेलन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस उद्यमी महासम्मेलन 2 पार्ट होते हैं। एक तो उद्योगपति जो राष्ट्र को अर्थव्यवस्था के माध्यम से सिंचने काम करते हैं, जो लोगों को आवश्यकता के अनुसार निर्माण करके उत्पादन करके उन पूर्ति करते हैं, जो मैन पावर को रोजगार देते हैं, ये उद्यम का पार्ट है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद माननीय मोदी जी उद्योग नीति ला करके, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी नीति ला करके इनको प्रमोट कर रहे हैं। आज इस सम्मेलन से एक नई दिशा मिलेगी। जो सरकार की उपलब्धियां हैं, हम सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। सरकार उद्योग लगाने के लिए क्या क्या सुविधाएं दे रही है।
ताकि माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी का संकल्प है उद्योग बढ़ाने के लिए, उसमें इजाफा हो और यहाँ के लोगों को यहीं पर काम मिल सके। आज की इस औद्योगिक महासम्मेलन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? धर्म की, ज्ञान की, अध्यात्म की नगरी काशी अब औद्योगिक शहर के रूप में भी अपनी नई पहचान स्थापित करेगा। उस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुका है। 2 इंडस्ट्रियल इस्टेट आपके लिए 24 घंटा काम कर रहे हैं। तो जो दुश्वारियां थी, आज हमारे बीच MSME के मंत्री जी भी थे, स्टाम्प के मंत्री जी थे और मेरी भी उपस्थिति थी। तो निश्चित ही बहुत सारी चीज़ें, बहुत समस्याएं हल हो चुकी हैं, बिजली, सड़क, पानी जो भी है। और थोड़ा बहुत जो समस्याएं हैं सरकार उनको आश्वस्त करती है कि उनकी उन दुश्वारियों को दूर कर दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें तो आज जो चर्चा हुई है वो सब हम सब के एजेंडे में शामिल है। 100 दिन का, 2 माह, 6 माह का, अपने 2 साल का और 5 साल का पूरा रोड मैप तैयार है। तो उसमें हमको लगता है कि ये सारी चीज़ें हल हो जाएंगी और काशी एक नई पहचान के साथ दुनिया में जाना जाएगा। आज के औद्योगिक महासम्मेलन के माध्यम से आपका क्या उद्देश्य रहा और क्या निष्कर्ष निकला? हमारा उद्देश्य ये था कि पूर्वांचल में ज़्यादा निवेश हो, प्रदेश में निवेश आवे, जो भी औद्योगिक विकास में समस्याएं हैं उनका निराकरण हो। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि ये उद्यम प्रदेश बने। आज यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार का सृजन हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग दूसरे नंबर से पहले नंबर पे आ जाएं पूरे देश में। उस दिशा में आज हम लोगों ने यहाँ पर विभिन्न 10 जिलों के उद्यमियों को, जिसमें निर्यातक भी हैं, और आमंत्रित किया था। मंथन हुआ। मंथन में ये सारी बातें समझ में आई। सरकार के प्रतिनिधि भी थे और जिनको क्रियान्वयन करना है वो लोग भी थे। तो इस तरह के जो मंथन से निश्चित रूप से ये परिणाम परक है और मैं समझता हूँ कि इसका असर पूर्वांचल के विकास पर भी पड़ेगा और प्रदेश के विकास पर भी इसका एक दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ हैं इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल। अशोक जी, आज के इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या रहा और किस निष्कर्ष पर आप लोग पहुँचे? मुझे लगता है कि पूर्वांचल में बहुत अपार संभावना है कि यहाँ पर उद्योग के लिए, टूरिज्म के लिए, एजुकेशन टूरिज्म होना चाहिए, मेडिकल टूरिज्म होना चाहिए। क्यों नहीं बन सकते एम्स से और मेदांता से बढ़िया हॉस्पिटल? यहाँ पर लाखों की संख्या में पूर्वांचल से लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं। क्या जरूरत है? IIM यहाँ पर भी बन सकते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी संस्थाएं आ सकती हैं और यहाँ पर हम बहुत तेज़ी से हम चाहते हैं कि इस पूरे इलाके का विकास होना चाहिए और इसके लिए केवल और कुछ इच्छा शक्ति की जरूरत है। केवल हमें कोसने से काम नहीं चलेगा, लोगों को अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ेगा और यहाँ पर अपार संभावना है, ऐसी मेरी सोच है। और आज के इस पूरे कार्यक्रम से ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से एकदम ये मील का पत्थर साबित होगा आज के आने वाले भविष्य के। अध्यक्ष जी, सूबे की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और जहाँ उद्योग जगत के लोगों, उद्यमियों से बात की जाए तो उनका कहना है कि अब जो घूस का जो दायरा काफ़ी बढ़ गया है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, क्योंकि आपका इशारा भाषण में कुछ ऐसा ही था। नहीं, देखिए, मैं निश्चित सी बात है कि घूस के बिना तो व्यापार काम नहीं चल पाते, लेकिन अब पहले से लोग आदमी डरने लगे हैं। दोबारा जब ये सरकार आई है तो इस बार कुछ ज़्यादा सख्ती है। मुझे लगता है कि घूस की बातें अब कम होंगी, ऐसा मुझे सोच। क्लाउड टाइम्स टीवी यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी को जरूर दबाएं। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।